अन्ना द्रमुक के महासचिव ईके पलानीस्वामी ने दावा किया है कि सत्तारूढ़ द्रमुक और उसकी प्रमुख सहयोगी कांग्रेस के बीच दरार आ गई है। उन्होंने कहा कि द्रमुक का खेमा जल्द ही खाली होने वाला है। पलानीस्वामी मंगलवार को कुन्नूर में एक बड़ी चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। पलानीस्वामी ने कहा कि द्रमुक और कांग्रेस के बीच टकराव शुरू हो चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि हाल ही में तिरुनेलवेली में हुई कांग्रेस की बैठक में पार्टी के तमिलनाडु प्रभारी गिरीश चोडनकर ने साफ तौर पर 50-50 की मांग रखी। पलानीस्वामी के मुताबिक चोडनकर ने 2026 के विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस को सत्ता में भागीदारी और 117 सीटों की मांग की है। उन्होंने आगे दावा किया कि तमिलनाडु कांग्रेस विधायक दल के नेता एस राजेश कुमार ने कहा कि द्रमुक चुनाव नहीं जीतेगी, अगर जीतती भी है तो कांग्रेस ने गठबंधन सरकार की मांग की है। उन्होंने आगे कहा कि इससे साफ है कि गठबंधन में दरार आ गई है। अब कांग्रेस सत्ता में हिस्सेदारी चाहती है। द्रमुक का खेमा धीरे धीरे खाली होने वाला है। आखिर कब तक वे अकेले लूटते रहेंगे? अब तक निराश कांग्रेस भी जाग गई है और अपना हिस्सा मांग रही है। उन्होंने ये भी कहा कि तमिलनाडु कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष के.एस. आलागिरी ने भी सत्ता में भागीदारी की मांग की है। उन्होंने कहा कि आखिरकार कांग्रेस को समझ आ ही गया, कांग्रेस द्रमुक के गठबंधन में दरार अब साफ नजर आ रही है। विपक्ष के नेता पलानीस्वामी ने द्रमुक सरकार पर कथित किडनी बेचने के रैकेट को लेकर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि द्रमुक के शासन में अब किडनी चोरी शुरू हो गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि एक द्रमुक विधायक द्वारा संचालित अस्पताल में किडनी ट्रांसप्लांट में गंभीर गड़बड़ियां हुई है और सरकार ने उन्हें बचाया है। उन्होंने कुल्लाकुरिची में जहरीली शराब त्रासदी का भी जिक्र किया, जिसमें 68 लोगों की मौत हो गई थी। पलानीस्वामी ने आरोप लगाया कि जब सीबीआई जांच की मांग की गई तो द्रमुक सरकार ने अपराधियों को बचाने के लिए इसकी अनुमति नहीं दी। मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के यूरोप दौरे पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जर्मनी दौरे को निवेश लाने के बजाय गलत तरीके से प्रचारित किया गया। उन्होंने कहा जर्मनी की यात्रा निवेश लाने के लिए बल्कि खुद निवेश करने के लिए थी।